प्रिय श्रोता बंधुओं, इन 3 लोगों के ऊपर कभी भी भूल कर विश्वास मत करना, क्योंकि यह 3 लोग कि यदि आप इनके ऊपर विश्वास करते हैं तो यह निश्चित ही आपके साथ छल कपट करेंगे और आपको धोखा देंगे। इसलिए जीवन में चाहे अकेले रह लेना, लेकिन गलती से भी इन 3 लोगों के ऊपर भरोसा मत करना, विश्वास मत करना। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह 3 लोग कौन से हैं जिनके ऊपर विश्वास करने से आपको निश्चित ही धोखा मिलता है, तो आइए हम आपको पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि वह 3 लोग कौन हैं जिनके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा ही मिलता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, इन 3 धोखेबाजों से बचना है तो आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, तभी आप जान पाएंगे कि वे 3 लोग कौन से हैं। श्रोता बंधुओं, मैं जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रोता बंधु इस कहानी को सुन रहे हैं, माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ आप उनके सभी मनोकामना पूर्ण कर देना और उनके घर को खुशियों से भर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रोता बंधु, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट में जय माता पार्वती जय भोलेनाथ लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोले शंकर और माता पार्वती कैलाश में बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक एवं उन मनुष्यों के बारे में बताएं जो लोग अधिकतर साधारण लोगों को धोखा देते हैं, और यह साधारण लोग उन धोखेबाजों से कैसे बच सकते हैं। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुन लेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता और कभी भी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। मैं आपके मुख से कहानी सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं ध्यानपूर्वक कहानी को पूरा सुनूंगी। श्रोता बंधु, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है, श्यामनगर में भद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी था। वह सभी प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण था। उस राजा के बल और शौर्य की बातें दूर दूर तक होती थी। राजा भद्रसेन के 4 पुत्र थे और राजा के चारों पुत्र दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की तरह बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे चारों राजकुमार सभी गुणों की शिक्षा ग्रहण करते हुए धीरे धीरे बड़े हो गए। श्रोता बंधु, बल और साहस में वे चारों राजकुमार अपने पिता की ही भांति थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्धाभ्यास भी किया था और वे अपने पिता को हराकर जीत भी हासिल किया था, जिसके कारण उन्हें अपने बल और बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया था। लेकिन राजा भद्रसेन अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। आगे कहानी सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, वह राजा जब भी कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह लिया करता था और उसके बाद ही निर्णय लेता था। श्रोता बंधुओं, जो भी व्यक्ति अपने घर में कोई भी कार्य को करने से पहले घर के सभी सदस्यों की राय लेता है, उसके घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और कभी कभी अपने से कम उम्र के लोग भी बहुत अच्छे ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर घर के सभी सदस्यों की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही किसी कार्य को करने का निर्णय लेना चाहिए। श्रोता बंधुओं, एक दिन चारों राजकुमार अपने पिता राजा भद्रसेन के पास गए और जंगल में शिकार खेलने की इच्छा जताई। अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया, बेटा, अब तुम चारों जवान हो गए हो
इसलिए अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। लेकिन तुम सब मेरी एक बात कभी मत भूलना, आप सब जब भी शिकार करने के लिए जाना तो अपने राज्य की पूर्व दिशा की तरफ जाना, लेकिन गलती से कभी भी अपने राज्य के पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना। अगर आप लोग कभी भूल कर भी राज्य की पश्चिम दिशा में चले गए तो आप लोग बहुत बड़े संकट से घिर जाओगे। श्रोता बंधुओं, राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बातों को बड़े ध्यान से सुना और पश्चिम दिशा की ओर न जाने का वचन दिया। चारों ने कहा, पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे। हम भूल कर भी कभी अपने राज्य के पश्चिम दिशा में घूमने तथा शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। श्रोता बंधुओं, अगले दिन चारों राजकुमार अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजा भद्रसेन के पास आते हैं और शिकार पर जाने की अनुमति लेते हैं और आदेश के अनुसार अपने राज्य की पूर्व दिशा की तरफ प्रतिदिन शिकार के लिए जाने लगते हैं। लेकिन वह चारों राजकुमार अपने राज्य के पश्चिम दिशा की ओर कभी शिकार खेलने नहीं जाते। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह चारों राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। वे सारा दिन इधर उधर घूमते शिकार को ढूंढते रहे। चारों राजकुमारों को शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है तो वह चारों राजकुमार अपने महल की ओर लौटने लगते हैं। पूरे दिन परिश्रम करने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। वे निराश होकर वापस लौट रहे थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से अत्यंत चंचल और होशियार था, उसने अपने बड़े भाई से कहा, भ्राताश्री, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य की पूर्व दिशा की तरफ शिकार करने के लिए मना नहीं करते हैं, परंतु हमारे पिताजी हमें राज्य के पश्चिम दिशा की तरफ शिकार करने के लिए क्यों नहीं जाने देते? वे उधर जाने से क्यों मना किया करते हैं? आखिर बात क्या है? पिताजी ऐसा क्यों कहते हैं? हो ना हो, इसके पीछे कोई बड़ी बात होगी। इसके पीछे कोई बड़ी बात ही होगी। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने पूर्व दिशा में जितने भी राजा थे उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के पश्चिम दिशा वाले राज्य से युद्ध में हार गए होंगे। इसीलिए हमें अपने राज्य के पश्चिम दिशा की ओर जाने से मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं अनुज, ऐसा कदापि नहीं है। हमारे पिताजी बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। हमें उनके पराक्रम और युद्ध कौशल पर संदेह नहीं करना चाहिए। फिर छोटा राजकुमार कहने लगा, हे भ्राता, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के पश्चिम दिशा वाले राज्य से युद्ध हार गए हैं और इसी के डर की वजह से हम लोगों को मना किया है कि हम राज्य के पश्चिम दिशा में शिकार करने न जाएं। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के पश्चिम वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि पिताजी ने हमें उस दिशा में जाने से क्यों मना किया है। वैसे भी हम चारों भाई साहसी और निडर हैं और महान योद्धा भी। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम शिकार करने के लिए राज्य के पश्चिम दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों भाई पश्चिम दिशा में शिकार करने जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे कि ऐसा क्या है जो कि पिताश्री उस दिशा में जाने से मना करते हैं, और साथ में हम यह भी देखेंगे हमारी बात सत्य है या नहीं कि राज्य के पश्चिम दिशा वाले राजाओं से हमारे पिताजी क्या हार गए थे। श्रोता बंधुओं, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी लगने लगा कि शायद हमारे पिताजी उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के पश्चिम वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम चारों पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले जाते हैं और भोजन करने के पश्चात अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते हैं। उधर जब अगला दिन होता है, सुबह नींद से जागकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, ठीक है पुत्र, आपकी जैसी इच्छा।
हमें आप चारों की वीरता और साहस पर पूरा विश्वास है। फिर भी आप अपने महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना है। अपने पिता से इतना कहकर वह चारों राजकुमार शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज वह चारों राजकुमार अपने राज्य के पूर्व दिशा में न जाकर राज्य के पश्चिम दिशा में चल दिए और कुछ दूर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। सीमा पार करके चारों राजकुमारों ने अपने राजसी वस्त्र एवं घोड़े को अपने राज्य की सीमा के अंदर ही छोड़ दिए और वे चारों अपना भेष बदलकर आगे बढ़ने लगे। चारों राजकुमार पैदल चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल आए थे और एक सुनसान स्थान पर जा पहुंचे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं नजर आ रहा था। धूप में पैदल चलते चलते वे चारों राजकुमार बहुत ज्यादा थक चुके थे। उनका गला प्यास के मारे सूख रहा था। उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगने लगी थी। अब चारों राजकुमार एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी और इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। शाम हो चुकी थी और जंगल में बहुत अंधेरा हो गया था। तभी छोटा राजकुमार उस बट वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और जंगल में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूर पर एक घर दिखाई देता है और उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके पास में जलती हुई आग भी उसे दिख रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा और कहता है, भ्राता, आप लोग चिंता मत करो, आपकी प्यास जल्द ही बुझने वाली है। तब तीनों बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो इतना खुश हो रहे हो? तब छोटा राजकुमार कहता है, मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक घर है और उस घर के बाहर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं, तो वहाँ हमें पानी जरूर मिल सकता है। श्रोता बंधुओं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी। छोटे राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर तीनों राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी से अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुआं को अंदर देखकर चारों भाई मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। श्रोता बंधुओं, जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी तो था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह चारों भाई सोचने लगे कि भाई पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के जल निकालें तो कैसे निकालें? अगर यह जल हम लोगों को नहीं मिला तो प्यास के मारे हमारी मृत्यु हो यहीं हो जाएगी। तब सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, मैं इस घर में मदद के लिए जाता हूँ, शायद हमें इस घर में कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर वह राजकुमार घर के पास जाकर आवाज़ लगाई, अंदर कोई है? यदि अंदर कोई है तो कृपया बाहर आइए और हमारी मदद कीजिए। हमें एक रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम प्यास के मारे यहीं पर मर जाएंगे। श्रोता बंधुओं, राजकुमार की आवाज़ सुनकर एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आती है। लड़की को देखकर राजकुमार उससे विनती करते हुए कहता है, हे सुंदरी, मेरी मदद कीजिए। हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं। प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। मैं आपके पास रस्सी लेने के लिए आया हूँ। उस कुएं के पास एक बाल्टी तो रखी है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर से कोई रस्सी मिल जाए तो बड़ा ही उपकार होगा। श्रोता बंधुओं, राजकुमार के सरल स्वभाव को देखकर वह लड़की राजकुमार पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे राजकुमार चल कर आया है, इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो। राजकुमार की बात सुनकर वह लड़की कहती है, आप यहीं द्वार पर रुको,
मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। तब वह सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, हे बहन, दरवाजे पर एक नौजवान युवक आया है जो देखने में किसी अमीर खानदान का मालूम पड़ता है। उसकी वेशभूषा राजकुमारों जैसी मालूम पड़ रही है। वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है। बेचारा प्यास से व्याकुल है। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार पर पहुंच जाती है और उस राजकुमार को देखती है तो राजकुमार कहता है, हे देवी, हमारी मदद कीजिए। यदि आपके घर से हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकाल कर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम चारों भाई प्यास के मारे मर जाएंगे। कृपया आप हमें रस्सी दे दो, आपका बहुत उपकार होगा। राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, लेकिन आप सभी को हमारी एक शर्त मानना पड़ेगा। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे। और रस्सी ही नहीं बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हम अपने घर पर आप लोगों को भोजन भी कराएंगे। श्रोता बंधुओं, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी। वह राजकुमार उस लड़की से कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अपने भाइयों से पूछ लेता हूँ। वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर वह राजकुमार भागता हुआ अपने तीनों भाइयों के पास जाता है और सारी बातें उनसे कहता है कि भाइयों, पानी तो पीने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है, हमें वह शर्त माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा और साथ ही साथ भोजन भी मिलेगा और विश्राम करने के लिए घर में जगह भी मिलेगी। यह सुनकर तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए, किंतु उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और वे चारों राजकुमार बहुत प्यासे भी थे। उन्हें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। उन सभी ने उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही उचित समझा और सभी राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह उन लड़कियों की शर्त मान लेंगे। श्रोता बंधुओं, इस प्रकार अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर उसी घर के द्वार पर उस सुंदर लड़की की बहन के पास आ जाता है और कहने लगता है, हम सभी भाई ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम आपकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है, हे नवयुवक, हम लोगों की शर्त यह है कि हम 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत सुंदर और रूपवान हैं और अभी तक कुंवारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला, इसलिए अब तक हम चारों बहन कुंवारी हैं और तुम चारों भाइयों को हमारी बहनों से विवाह करना होगा, तभी हम तुम्हें पानी पिलाएंगे और तुम्हें अपने घर में बैठाकर अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना भी खिलाएंगे। उस लड़की की यह शर्त सुनकर वह राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि यह कैसी शर्त है। हम चारों भाई अपने पिताजी की अनुमति के बिना विवाह कैसे कर सकते हैं। तब वह राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम यहीं रुको, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ। वह राजकुमार दोबारा से अपने भाइयों के पास भागते हुए जा पहुँचा। छोटे राजकुमार को इस तरह आते देख सभी परेशान हो गए और पूछा, क्या हुआ अनुज, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। फिर वह राजकुमार उस लड़की की शर्त के बारे में बताता है कि हे भ्राताश्री, उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और हैं। अगर हम चारों भाई उन चारों लड़कियों से विवाह कर लेते हैं तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा है कि अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा और साथ ही साथ खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा और आराम करने के लिए घर भी मिलेगा। और यदि हम सब ने उनकी यह शर्त नहीं मानी तो वे हमें पानी पीने के लिए नहीं देंगी। तभी राजकुमार ने कहा कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे और वे हमें कठोर दंड देंगे और हमें राज्य से बाहर निकाल देंगे।
हमारे पिताजी हम सबका विवाह किसी बड़े राजघराने की राजकुमारियों के साथ करना चाहते हैं। यदि हम सबने पिताजी की मर्जी के बिना विवाह कर लिया तो सारे राज्य में उनका अपमान होगा। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित बच पाएंगे तभी तो हमारे पिताजी हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। आप लोग यह भूल गए हैं कि हम लोगों को पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं। हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसलिए पहले यहाँ इनसे विवाह कर लेते हैं और पानी पी करके अपनी जान बचाते हैं। श्रोता बंधुओं, वे चारों राजकुमार उस लड़की की शर्त मान लेते हैं और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चारों राजकुमार उस लड़की के घर जा पहुंचते हैं और उन चारों लड़कियों से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त मंजूर है, हमें आप लोगों की शर्त स्वीकार है। अब आप हमें जल्द से पानी पिला दो, हमारा प्यास से गला सूखा जा रहा है। यह सुनकर वह चारों बहनें खुश हो जाती हैं और उन चारों राजकुमारों को पानी ला कर देती हैं और उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं और राजकुमारों को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। खाना खिलाने के बाद बड़ी लड़की राजकुमारों से कहती है कि अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं और भोजन कर लेते हैं तो उन चारों भाइयों में से दूसरे नंबर वाला राजकुमार अपने भाइयों से कहा, यदि हम इनकी शर्त स्वीकार ना करें तो यह हमारा क्या कर सकती हैं। हम चारों भाई इतना बलवान और शक्तिशाली हैं कि यह हमारा कुछ नहीं कर सकती। यदि यह कुछ भी बोलेंगे तो इन्हें डरा धमका कर चुप करा देंगे। श्रोता बंधुओं, यह सब सोचकर दूसरे नंबर वाला राजकुमार कहता है, तुम सब ध्यान से सुनो, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना है। हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था, परंतु अब हम अपने पिताजी से पूछे बिना तुम सबसे विवाह नहीं कर सकते। यदि तुम सब ने कुछ भी किया तो तुम्हें इसके बदले में कड़ी सजा मिलेगी। हम सभी राजा भद्रसेन के बेटे हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वह चारों लड़कियाँ अपने असली रूप में आ जाती हैं। श्रोता बंधुओं, उन लड़कियों का असली रूप देखकर चारों राजकुमार भयभीत हो जाते हैं, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि वह चारों लड़कियां राक्षसी थीं। उनके बड़े बड़े बाल थे और उनके बड़े बड़े दांत थे। उनका यह डरावना रूप देखकर चारों राजकुमार उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हम सभी भाई तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। श्रोता बंधुओं, बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी हैं, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेंगी। उन राजकुमारों के क्षमा मांगने पर चारों राक्षसी फिर से सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती हैं। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, अब तो उन चारों लड़कियों का विवाह उन चारों राजकुमारों से हो जाता है। और विवाह करके वह लड़कियां बड़ी खुश थीं। वह अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करती थीं और अपने अपने पतियों के साथ खूब भोग विलास करती थीं। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाया करती थी। जब सभी राजकुमार दोपहर में सो जाते तो वे जंगल में शिकार करने के लिए चली जाती थी। इस प्रकार कई महीने बीत गए। श्रोता बंधुओं, जो छोटा राजकुमार था उसकी पत्नी उससे सच्चा प्रेम करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खा खाकर तीनों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो गए थे और उनके चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। तभी तीनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि उसका छोटा भाई पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर होता चला जा रहा है। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत देखकर बड़ा राजकुमार कहता है, अनुज, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किस बात की चिंता है? अगर कोई बात है तो निसंकोच होकर हमें बताओ। तब छोटा राजकुमार बताता है, भ्राता, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाती। मैं जब भी उसके साथ खाना खाने बैठता हूँ तो वहीं दूसरी ओर मुँह करके वह जोर जोर से विलाप करने लगती है।
और उसके इस प्रकार से रोने की वजह से मैं खाना नहीं खा पाता हूँ और मैं भूखा रह जाता हूँ। इसलिए मैं इतना कमज़ोर हो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी पत्नी क्यों रोती है और पूछने पर बताती भी नहीं कि वह क्यों रोती है। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई कहता है, भाई ज़रूर कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम्हारी पत्नी रोज़ शाम को खाना खिलाते समय रोने लगती है। तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि आखिर वह क्यों रोती है। तब वह राजकुमार कहता है, भ्राताश्री, मैंने उससे कई बार पूछा कि तुम खाना खिलाते समय क्यों रोती हो, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बताती कि आखिर वह क्यों रोती है। वह बस इतना कहती है कि मेरी आदत है रोने की, जब भी मेरा रोने का मन होता है तो मैं रोने लगती हूँ। वह ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बना देती है, परंतु वह बताती नहीं है कि मेरे खाना खाते समय आखिर वह क्यों रोती है। तभी दूसरे नंबर का राजकुमार कहता है, भाई मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। आज जब तुम खाना खाने के लिए बैठना तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। श्रोता बंधुओं, छोटे राजकुमार को अपने भाई की योजना समझ में आ जाती है। वह मन में विचार करता है कि आज की रात में मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा ही नाटक करूंगा। श्रोता बंधुओं, शाम हो गई। सबकी पत्नियां अपने अपने पति के लिए भोजन लेकर उनके कमरे में चली जाती हैं। उधर छोटे राजकुमार की पत्नी भी खाना लेकर अपने पति के लिए आती है। जैसे ही छोटा राजकुमार खाना खाने लगता है तभी उसकी पत्नी दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो? जब भी मैं खाना खाता हूँ तो तुम रोने लगती हो, आज तुम्हें सच बताना ही होगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, मेरी तो रोज़ की आदत है, मेरा जब भी मन होता है तो मैं थोड़ा रो लेती हूँ। लेकिन वह छोटा राजकुमार समझ रहा था कि यह मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से हट करने लगा कि जब तक तुम मुझसे सच नहीं बताओगी मैं भोजन नहीं करूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। अपने पति के मुख से ऐसे शब्द को सुनकर वह लड़की डर गई और उससे घबरा कर कहा, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा? तब वह राजकुमार कहता है, यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मुझे सच क्यों नहीं बता देती? फिर वह लड़की कहती है, ठीक है, मैं आपको रोने का कारण बता देती हूँ। ठीक है, मैं अपने रोने का कारण आपको बता देती हूँ। श्रोता बंधुओं, आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। वह लड़की अपने रोने का कारण बताते हुए कहती है, हे पतिदेव, मेरी जो बहनें हैं यह एक राक्षसी हैं और मैं भी एक राक्षसी हूँ, किंतु मुझमें और उनमें बहुत अंतर है। मेरी बहनें रोज़ जंगल में जाती हैं और वहाँ जंगल में जानवरों को मारकर उनका मांस खाती हैं और अपना पेट भरती हैं। मैं इन सब बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ कि जिस दिन उन्हें जंगल में किसी जानवर का मांस नहीं मिलेगा उस दिन वह आपके भाइयों को मारकर खा लेंगी और आपके तीनों भाई बिना किसी अपराध के मारे जाएंगे। मुझे पता है कि आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। यह देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा और बदला लेने के लिए आप उन पर वार करेंगे और आप भी उनके हाथों मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मेरी जो बहनें हैं वह किसी से सच्चा प्यार नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन भी अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा उस दिन वह अपने पतियों को मारकर अपना भोजन बना लेंगी। इस बात को सोचकर मैं बड़ी चिंतित रहती हूँ और शाम को आपको देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़े। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, कि हमारे भाइयों के प्राण संकट में हैं और कभी भी उनकी पत्नियां उन्हें अपना भोजन बना सकती हैं। क्या तुम्हारी बहनों से बचने के लिए कोई रास्ता है? तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको और आपके भाइयों को अपने बहनों से बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि आप मेरी शर्त मान लेते हो तो मैं आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों से मरने से बचा लूँगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ
कि क्या वे तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अगर वे तुम्हारी शर्त मान लेते हैं तो मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। श्रोता बंधुओं, इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों के पास जा पहुँचा और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। यह सुनकर तीनों राजकुमार डर जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। आगे राजकुमार ने कहा, भ्राता, जिस दिन आपकी पत्नियों को जंगल में भोजन नहीं मिलेगा उस दिन आपकी पत्नियां आप सभी को मारकर खा लेंगी और अब हम सभी का जीवन संकट में है। कभी भी हमारी पत्नियां हमें मारकर खा सकती हैं। श्रोता बंधुओं, सभी राजकुमार यह बात सुनने के बाद पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी सबसे बड़ा राजकुमार कहता है, भाई, इस समय मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो कि क्या हम यहाँ से भाग जाएं तो बच सकते हैं। तब वह छोटा राजकुमार कहता है, भ्राताश्री, मैंने अपनी पत्नी से इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता पूछा था तो उसने कहा कि वह हम सभी भाइयों को एक ही शर्त पर बचा सकती है, जब हम उसकी शर्त को मानेंगे, अन्यथा वह हमारी कोई मदद नहीं करेगी। श्रोता बंधुओं, अपने छोटे भाई की बात सुनकर दूसरे नंबर वाला राजकुमार उस पर क्रोधित हो गया और बोला, उस दिन भी तू एक शर्त लेकर आया था और तेरी उस शर्त के कारण आज हम सभी भाई इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और आज भी एक शर्त लेकर आया है। जाकर अपनी पत्नी से कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, जो करना है कर ले। तब बड़ा राजकुमार सबको समझाते हुए कहता है, भाइयों, यह समय आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। इस समय हम बहुत बड़े संकट से घिरे हुए हैं और हमारे पास अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि हम सभी को उसकी शर्त मान लेनी चाहिए। श्रोता बंधुओं, सबकी सहमति पाकर छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है और उदास मन से बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम सभी भाई तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब तुम हमें बताओ कि क्या करना होगा और तुम्हारी शर्त क्या है। श्रोता बंधुओं, आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, छोटे राजकुमार की पत्नी कहती है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि आप हमेशा मेरा साथ दें और मैं आपके साथ पूरा जीवन आपकी पत्नी बनकर बिताना चाहती हूँ और बदले में आपको मेरे प्राण भी बचाने होंगे। यही मेरा शर्त है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह राजकुमार कहता है कि अगर तुम हमारे प्राण बचा रही हो और अपनी बहनों से धोखा कर रही हो तो हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे। तुम पहले बताओ कि हमें करना क्या होगा। पहले तुम यह बताओ कि हमें करना क्या होगा। श्रोता बंधुओं, अब छोटे राजकुमार की पत्नी उनसे बचकर भागने की योजना बनाती है और कहती है कि जब हम चारों बहन जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं उसी समय तुम चारों भाई अपने आप को घायल कर लेना और घर का सामान तोड़ फोड़ कर देना। उसके बाद जब हम सभी बहनें शाम को शिकार से वापस लौट कर आएँ तो उनके पूछने पर बोल देना कि तुम सबके जाने के बाद यहाँ कुछ लुटेरे आए थे, उनके हाथों में हथियार थे, वे घर का सारा सामान लूट ले गए और हम सबको घायल कर दिया। हमने उनसे युद्ध भी किया किंतु वे सभी संख्या में ज़्यादा थे और हमें पराजित करके भाग गए। फिर उसके बाद मेरी बहनें आपसे पूछेंगी कि आप क्या चाहते हो। तब आपको बोलना है कि हमें हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए। हम उन सभी लुटेरों से बदला लेना चाहते हैं और उन्हें पकड़कर आप सभी के सामने लाएंगे। यह सुनकर मेरी बहनें अपना घोड़ा तुम्हें दे देंगी और तुम सभी उस पर बैठकर अपने राज्य भाग जाना। तब छोटा राजकुमार कहता है, वे हमें दोबारा से पकड़ लेंगी तो। श्रोता बंधुओं, फिर वह अपने पति से कहती है, हे स्वामी, हम चारों बहन की शक्ति जंगल के उस पार काम नहीं करती है, उसके पीछे एक रहस्य है। एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल के उस पार तपस्या कर रहे थे। तभी हम सभी बहनों ने उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए सोचा और उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु उनके तेज के आगे हम उनका कुछ नहीं कर सके और हम सब निष्फल रहे। किंतु हम सभी बहनों के कारण उन सन्यासी महात्मा की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हम सभी बहनों को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस जंगल के बाहर हम सबकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी और यदि हम सभी इस जंगल के बाहर जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। उसी दिन से हम सभी बहनें जंगल के उस पार नहीं जाते। श्रोता बंधुओं, फिर वह अपनी पति से कहती है, अगर आप सभी ने एक बार इस जंगल को पार कर लिया तो मेरी बहनें आपका कुछ नहीं कर सकती।
और आपके प्राण बच जाएंगे। राजकुमार को अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई थी। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको सारी योजना बताई कि किस प्रकार हमें अपने प्राणों को बचाकर यहाँ से भागना है। अब तो चारों राजकुमार पूरी योजना समझ गए थे। अगले ही दिन जब चारों राजकुमार की पत्नियां शिकार करने के लिए चली गईं, तो उसी बीच मौका पाकर चारों ने एक दूसरे को घायल कर दिया और घर का सामान इधर उधर फेंक दिया। जब शाम को उन चारों राजकुमार की पत्नियां जंगल से शिकार करके वापस आईं, तो अपने अपने पति को घायल अवस्था में देखकर वह पूछती हैं कि आपकी ऐसी हालत किसने की है? इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत है जो हमारे पति के साथ ऐसा करे? तब वह चारों राजकुमार बताते हैं कि जब तुम चारों शिकार करने के लिए चली गई थी, उसी समय बहुत से लुटेरे आए थे और उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने हम सभी पर अचानक हमला कर दिया और हमें घायल कर दिया और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे और इसी कारण से हम उनका कुछ नहीं कर सके। यह सुनकर उनकी पत्नियां गुस्से से लाल हो गईं और बोलीं, इस जंगल में इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे ही घर में आके हमारे पतियों को मारे? फिर वह पत्नियां पूछने लगीं कि हे पतिदेव, पहले बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके सामने आपके चरणों में लाकर रख दें। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहते हैं, नहीं नहीं प्रिय, आप एक स्त्री हो। अगर मैंने शत्रु से बदला लेने के लिए तुम्हें भेज दिया तो इसमें हमारी ही बदनामी होगी। सब कहेंगे कि यह राजकुमार कितने दुर्बल और कमज़ोर हैं जो अपना बदला लेने के लिए अपनी पत्नियों को भेज रहे हैं। इसलिए तुम सब उनके पास मत जाओ। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहती हो तो तुम अपने हवा से भी तेज दौड़ने वाले इन घोड़ों को हमें दे दो, ताकि हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकें। श्रोता बंधुओं, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, वे चारों बहन आपस में विचार करती हैं कि हमारे पति ठीक ही कह रहे हैं, हम इन्हें कल सुबह अपने अपने अश्व सौंप देंगे। श्रोता बंधुओं, यह सुनकर तीनों राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन छोटा राजकुमार इस बात से दुखी था कि पता नहीं वह अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा या नहीं। श्रोता बंधुओं, यही सोचते हुए वह सो जाता है। सुबह हुई तो छोटे राजकुमार की पत्नी उन सब के पास आई और उन्हें बगीचे में लेकर गई, जहाँ पर वे घोड़े बंधे थे, और हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस जंगल की सीमा को पार कर जाओ और लौट कर मत आना। श्रोता बंधुओं, उस छोटी वाली राक्षसी का धन्यवाद करते हैं। जब वे चलने लगते हैं तो छोटा वाला राजकुमार अपनी पत्नी को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना। फिर वह कहती है, राजकुमारों, मैंने आपकी जान तो बचा ली, परंतु आपको मेरी शर्त भी याद रखना है। आपको भी मेरी जान बचानी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको यहाँ से बचने का रास्ता किसने बताया है, तो आप सब चुप रहना, किसी को कुछ भी मत बताना। अगर मेरी बहनों को पता चल गया कि यहाँ से भगाने में मैंने तुम्हारी मदद की है, तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगी, वे हमें मार डालेंगी। इतना कहने के बाद वह राक्षसी अपने घर के अंदर चली जाती है और वे राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागते हुए शाम तक जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। श्रोता बंधुओं, इधर धीरे धीरे शाम होने लगी। वे सभी राक्षसी अपने अपने पति के आने की राह देख रही थी। जब उनके पति नहीं आए तो वे जंगल में उन्हें खोजने के लिए निकल जाती हैं। तभी उनकी नज़र उन राजकुमारों पर पड़ती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे चारों जंगल की सीमा के उस पार निकल जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर वह तीनों राक्षसी क्रोध में आ जाती हैं और ऊंचे स्वर में कहती हैं, राजकुमारों, अब तो आप बच गए हो, अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु जाते जाते हमें एक बात बता दीजिए कि यहाँ से भागने का मार्ग आपको किसने बताया था? आपको यह रहस्य किसने बताया था कि जंगल की सीमा के पार हमारी शक्ति काम नहीं करती है, हम जंगल के पार नहीं जा सकते हैं? श्रोता बंधुओं, उन चारों राजकुमारों में से दूसरे नंबर वाला राजकुमार बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। उसने जैसे ही उन तीनों राक्षसी की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि हम तो अपने प्राण बचा चुके हैं,
अब हमें इस छोटी वाली राक्षसी से क्या लेना देना है, चलो इन्हें बता देते हैं। फिर दूसरे नंबर वाला राजकुमार कहता है, तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और हमारे प्राण बचाए हैं। श्रोता बंधुओं, दूसरे नंबर वाला राजकुमार बताने ही वाला होता है, तभी छोटा राजकुमार हाथ जोड़ते हुए कहता है, भ्राताश्री कृपया करके आप ऐसा मत करिए, आप इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। जिस स्त्री ने हम सबकी जान बचाई है, आप उसी की जान संकट में डाल रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वयं ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेंगे और आपको घोर पाप लगेगा। श्रोता बंधुओं, वह राजकुमार बहुत ही क्रोध में था। उसने अपने छोटे भाई की एक भी बात नहीं सुनी और जंगल की सीमा के उस पार से जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, हे राक्षसी, तुम्हारी छोटी बहन ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचाने का रास्ता बताया है। यह सुनकर तीनों राक्षसी बहुत क्रोध में आ जाती हैं और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती हैं और उसे जान से मार देती हैं। यह देखकर छोटा राजकुमार बहुत दुखी होता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है और अपने भाई पर बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया। श्रोता बंधुओं, वह राजकुमार वहीं बैठकर रोता रहा और बाकी के तीनों राजकुमार उसे छोड़कर महल की ओर चले जाते हैं। श्रोता बंधुओं, फिर वह छोटा राजकुमार अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके महल की ओर उदास मन से चल देता है। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें 3 बातें जो बताने वाला हूँ, और जो भी मनुष्य इन 3 बातों को याद रखेगा वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। मनुष्य को यह 3 बातें हमेशा याद रखना चाहिए कि वह 3 लोग धोखा अवश्य देंगे। नंबर 1, जिस स्त्री का आचरण अच्छा ना हो उससे दूरी बनाए रखने में ही मनुष्य की भलाई है, क्योंकि इस स्वभाव की स्त्री समय आने पर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं और इस प्रकार की स्त्रियों पर भरोसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यह स्त्रियां मौका पाकर आपके साथ विश्वासघात कर सकती हैं। और दूसरा नंबर, जो भी व्यक्ति वासना में अंधा हो जाता है उसे चारों ओर सिर्फ सुंदर स्त्रियां ही नजर आती हैं। वह अपनी वासना की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, इसके बदले में चाहे उसे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। वह अपने कुल का, अपने परिवार का नाश होते हुए भी देख सकता है। इसलिए वह व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। वासना में अंधा मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है, वह धोखा जरूर देता है। नंबर 3, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोग। इस प्रकार के लोग दूसरों को अपनी मीठी मीठी बातों में जल्दी फंसा लेते हैं और समय आने पर धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर लोग इस पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और अंत में धोखा खा जाते हैं। इसलिए मनुष्य को इस प्रकार के व्यक्ति से जीवन में सदैव बच कर रहना चाहिए। और जब आप ऐसे लोगों से बच कर रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आपको जीवन में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, अर्थात हरा नहीं सकता है। तो श्रोता बंधुओं, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक